हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो में पहली बार आए हुए हो तो आज आपने सबसे पुण्य वाला काम किया है। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक को कैसे दूर किया जा सकता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं इसको सीखने के लिए? जैसे कि हमने पिछला वाला जो वीडियो डाला था कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है, तो उसमें से बच्चे कमेंट किए थे कि भैया एक बार ग्रामेटिकल मिस्टेक पे भी एक वीडियो बना दो, कैसे हम लोग अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधार सकते हैं। तो ये वो रहा ये वीडियो जहां पे हम लोग अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधार सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और ये 6 टिप्स जो आपको ना एकदम ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर कर देगा। बस बात मेरी यही याद रखना कि भाई मैं जो बताऊंगा ना बस उसको फॉलो कर लेना, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे सुधारें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो बेसिक्स बात है हमारा वो है सबसे पहले ग्रामर के बेसिक्स को मजबूत करें, है ना। जो हमारे बेसिक्स चैप्टर है ग्रामर्स के, उसको थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया करो कभी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्रामर धीरे धीरे बेसिक्स मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन सारी चीजें आते हैं। ये चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना बहुत जरूरी है। फिर टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब सारे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दूर करने में मदद करेगा। जहां पे आप लोग को एरर आ रहे हैं, एरर, वो एरर ये दूर करता है ना। तो ये सब सारे चैप्टर्स आप लोगों को मजबूत होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। याद नहीं करना, तभी आप क्या कर सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भगा सकते हो, एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो सबसे पहला है क्या, इन सब सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा जो कि आपको ये वाली मैडम पढ़ाएगी। अच्छा, ये वाली मैडम से आपको पढ़ना होगा, है ना। ये वाली मैडम कौन है भैया? देखो, अगर आपको ये सब सारे चैप्टर्स अगर पढ़ने हैं और हमसे पढ़ने हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि भैया प्लीज़ ये चैप्टर्स हमको पढ़ा दो। तो मैं आप लोगों को लाइव आकर के मैं ये चैप्टर्स पढ़ा सकता हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। जितना आप लोगों को ज़रूरी है इस ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर करने के लिए, मैं उतना ही कवर करवा दूंगा, ताकि सब चीज़ें सिस्टम से चलना चालू हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे है दूसरा जो है, रोज़ कम से कम 20 मिनट, है ना, 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर आपके पास 1 घंटा बच जा रहा तो आप 1 घंटा रोज किताबें पढ़िए, है ना। किताबें पढ़ने से क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो मगअप हो जाती है, हम लोगों को याद होने लगता है धीरे धीरे चीजें। ठीक है कि अच्छा हाँ रोज यही चीज पढ़ रहे तो फिर मगअप होने लगता है धीरे धीरे। एनसीईआरटी को बुक को पढ़िए, जो आपके पास एनसीईआरटी है, चाहे वो 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11, 12 का हो, या फिर छोटे क्लासेस के हो, बुक पढ़िए, कहानी बुक पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, है ना, उसे सारी बुक्स पढ़िए, स्टोरी बुक पढ़िए, है ना, आर्टिकल्स वाले बुक पढ़िए। ये सारे अगर आप बुक पढ़ते हैं, है ना, इस तरह के टेबल लगा करके आप आराम से किताबों को पढ़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से, है ना, किताब को पीछे रख करके आराम से चीज़ों को चश्मा लगा के पढ़ सकते हैं। या फिर कहीं शांत वाला इलाका अगर नहीं है आपके घर में, तो आपके घर में एक कमरा होगा, वहाँ पे खिड़की होगा, खिड़की पे बैठ करके थोड़ा, हाँ, ये जो किताबें पढ़ना ना थोड़ा जोर से पढ़ना, लाउडली पढ़ना। तब क्या होगा ना, 2 चीज़ें होंगी इससे तुम्हारा एक गला साफ होगा, लोगों को तुम जो बोलोगे वो तुरंत सुनाई देगा उसको। और दूसरा बात, यहाँ पे चीज़ें जो आप पढ़ोगे ना, वो चीज़ें आपको एक बार ये चीज़ें होते चली जाएगी कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये इस तरीके का स्पेलिंग किया जाता है इसको, या फिर प्रोनाउंसिएशन इसका इस तरीके से होता है। यहाँ पे वो चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर वाला टिप्स था कि कम से कम 20 मिनट इंग्लिश पढ़े, है ना, इंग्लिश को जरूर पढ़े, 20 से 25 मिनट, या फिर आपके पास आधा घंटा 1 घंटा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना घंटा पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ 20 मिनट तो पढ़े ही पढ़े। और ये नहीं कि एक बार एक अक्षर पढ़ लिए, अच्छा मैसेज आ गया क्या, हाँ मैं अभी किताबें पढ़ रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद मैसेज करना हमको, ठीक है, रख दिया फोन। फिर उधर से मैसेज आता है, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किसी से बातें कर रहे हो, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों के बीच में लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। ऐसा नहीं करना, फ़ोन को कतई दूर रख दो, फिर अपने किताब को पढ़ो। फ़ोन आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, रहने दो फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन से थोड़ा दूरी बनाए। अगर फ़ोन से कैसे दूरी बनाए ये भी वीडियो आपको चाहिए तो इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट करना कि हमको वो वाला भी वीडियो डाल दो भैया, थोड़ा फ़ोन से दूरी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और हम लोग जो देखने वाले हैं ये, हाँ, ग्रामर को रट्टा मत मारिए। रट्टा मारने से क्या हो जाएगा ना, इसका वाला हाल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, या तो पढ़ा था
या ना, या तो पढ़ा था यार, याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसा वाला हाल होता होगा आप लोग के साथ भी। अगर आप ग्रामर को रट रहे हैं, ग्रामर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को रट रहे हो तो एग्जाम में जा करके आपको यही याद आता है, अरे यार याद तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा यार, इसे कैसे हो गया, है ना। तो ये वाले सिचुएशन आपके साथ बन जाएंगे। इसीलिए ग्रामर को रटना नहीं है, समझना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट, तो वो रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है, उसको समझ करके पढ़ना, रटना नहीं है। और ये चौथा वाला, गलती करने से मत डरिएगा। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी जो चीज है हमारे इस अभी समय में, है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है ये कि भैया अगर हमने गलती इंग्लिश बोला तो लोग मेरे पे हंसेंगे, अरे यार एक बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, तीसरा बार वो ताली भी तो बजाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, गलती करने से मत डरना। अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगा ना कि मैं किस तरीके से इंग्लिश बोलने सीखा हूँ, हाउ आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इफ आई टेल यू माई स्टोरी देन यू विल रियली, आई टेल यू विल क्राई हियर, है ना, तुम रो पड़ोगे मेरे भाई, है ना, कि मैंने किस तरीके से अंग्रेजी सीखा, ठीक है। हाँ रो तो नहीं पड़े हो, लेकिन हाँ एक दुख वाला अंदर से फीलिंग आ जाएगी, यार भैया ने थोड़ा तो कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये गलती करने से बिल्कुल भी मत डरो। गलती करोगे 1 बार 2 बार ठीक है, चलता है, गलती होता है, गलती लोग करते हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और याद रखना, जो ज़्यादा गलती करता है वो जल्दी सीखता है ना। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी सीखा हूँ आप लोगों से, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा गलती करोगे जल्दी जल्दी सीखोगे, क्योंकि गलतियाँ से हम लोगों को सीखने मिलता है ना। चलो तो बोलते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आता, ठोकर खाने से अकल आता है, वही चीज़ें यहाँ पर है, गलती करने से मत डरना कभी। तो हमारा सबसे मेन टॉपिक जो हम लोग आज बात करें, VBI टॉपिक है ये, है ना। VBI माने कि ये टिप्स है, सबसे महत्वपूर्ण वाला टिप्स जो है, गलती करने से मत डरना, तभी तुम ग्रामर सीख पाओगे, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट सीख पाओगे जब तुम गलती करने से नहीं डरोगे। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है ना, ये में तो भैया ये वाला बात आपने सही कहा, इस पूरे वीडियो में थोड़ा बहुत मूवी देख लो, कार्टून देख लो, है ना, इंग्लिश में देखना, लेकिन इंग्लिश में देखना। अगर इंग्लिश अच्छी तरीके से करना है तो इंग्लिश वाला मूवी देखो, इंग्लिश वाला कार्टून सुनो, आई एम राइडर प्रोवाइडर, गाना भी सुनो तो इंग्लिश वाला सुनो, ताकि समझ में नहीं आए यार, सामने वाला भी समझे क्या बक रही है ना। तो इंग्लिश वाला गाना सुनो थोड़ा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला गाना सुनो, या फिर इंग्लिश वाला कार्टून देखो, या फिर इंग्लिश वाला मूवी देखो, सब कुछ इंग्लिश वाला देखो, ताकि तुम समझ में कुछ ना आए, चीन पैंक फूक कर है। पहला दिन नहीं समझ में आएगा, दूसरा दिन भी नहीं समझ में आएगा, तीसरा दिन भी नहीं समझ में आएगा, चौथा दिन समझ में आएगा, व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा ये व्हाट आर यू डूइंग बोलेंगे, चौथा दिन समझ में आएगा, है ना। फिर 5वां दिन से एकदम समझना शुरू हो जाएगा। और उसके 1 महीने के बाद तुम यार, अगर मान लो तुम्हारा ध्यान उधर भी है, थोड़ा सा भी आवाज़ आता है कहीं पे इंग्लिश का, तो तुम उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे तुमको थोड़े थोड़े दूर, और जैसे ही तुमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सुधारना सीख लिया तो तुम्हारा इंग्लिश का भी जो है ना, इंग्लिश धीरे धीरे तुम बोलना भी सीख जाओगे। यहाँ मैंने दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी सुधार सकते हो तुम, और थोड़ा थोड़ा तुम इंग्लिश बोलने के तरीके भी जान सकते हो। और छठा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना मैंने जो पिछला वाला चीज़ जितना भी बताया सब अधूरा। इसको बोलते हैं वोकाबलरी, ये वर्ड मीनिंग है भैया हमारा, इसको जानना, इसको पढ़िए, इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। वर्ड मीनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। और हमने कैसा वर्ड मीनिंग याद किया है मैं बताता हूँ। हम लोगों के हॉस्टल में एक नियम होता था, संडे को रोज़ टीवी दिखाया जाता था, सिर्फ संडे को, और वही बच्चा टीवी देखेगा जो मंडे से लेकर के सैटरडे तक को वर्ड मीनिंग मिलता था, रोज़ रोज़ 20-20 वर्ड मीनिंग मिलता था। मंडे से लेकर के सैटरडे तक 20 वर्ड मीनिंग डेली, तो कितने हुए, 6 दिन हुए टोटल, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिन, और रोज़ 20 वर्ड मीनिंग, है ना। तो 120 वर्ड मीनिंग हम लोगों को सैटरडे को नहीं, संडे को सुबह सुनाना होता था, है ना। टीचर पूछते थे या फिर सीनियर वाले भैया पूछते थे, ठीक है। अगर वो वर्ड मीनिंग तुम सुना दिए, ठीक है, अगर वो वर्ड मीनिंग तुम सुना दिए तभी तुमको अलाउ करेंगे सर कि तुम टीवी देख सकते हो, ठीक है। हाँ नहीं तो फिर तुम टीवी नहीं देख सकते। अरे भाई तू एक बात बता दे, जो बंदा 4 महीना से 3 महीना से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, और वो अगर उसको एक बार टीवी देखने का मौका मिल रहा होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग वो वर्ड मीनिंग याद करते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे, टीवी देखने के लिए हम लोगों को मिलता था। मैं बताता हूँ, मैं 2 बार ऐसा चुक चुका हूँ कि मेरे को टीवी देखने के लिए नहीं मिला, तो फिर अंदर से एक अलग सा एनर्जी उठता है, यार रंजन सारे बच्चे तो देख रहे हैं, सारे बच्चे याद कर रहे हैं,
और तू है कि यहाँ बैठा हुआ है ना, जो कि तू टीवी नहीं देख रहा है ना। तो अंदर से वो एक अलग सा एनर्जी जग उठता है कि रंजन यू कैन ऑल्सो डू इट, और यार तू जो तू कर सकता है ना वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता है ना। तो वही बात होती है अंततः लास्ट में कि भाई अगर ये चीज़ें सीखना है आपको ना तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपके ऊपर, है ना, अपने आप के ऊपर मेहनत करना होगा। और हाँ, वर्ड मीनिंग याद करना ही पड़ेगा, वर्ड मीनिंग सीखना ही पड़ेगा। तो बताओ वो टीवी देखने के लिए कौन ना वर्ड मीनिंग याद करते। मैं तो बोलता हूँ 150 भी मिलता तो 150 भी याद करके हम लोग सुनाते, है ना। देखो चीज़ें हल्का हो जाता है कब, मंडे को 20 वर्ड मीनिंग मिला, मंडे को याद कर लो उसको। ट्यूसडे को 20 वर्ड मीनिंग मिला, ट्यूसडे को ही वो याद करो, है ना। फिर अगले दिन मिला, अगले दिन याद करो, अगले दिन मिला, अगले दिन याद करो। तो उससे क्या होगा ना, तो जब तुम संडे को याद करने बैठोगे ना तो तुम आधा घंटा में सारे वर्ड मीनिंग को रिवाइज कर लोगे, और जब रिवाइज कर लोगे तो तुम आराम से सुना सकते हो सारे वर्ड मीनिंग को। दैट्स ऑल, बात यहाँ तक थी हमारी, ठीक है। और हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उन टीचर को जो हमारे लिए उन्होंने इतना किया। भले उस टाइम हम लोग उन लोगों को, है ना, मैं तो गाली नहीं देता था, लेकिन दूसरे बच्चे जो है ना वो, है ना, होते हैं यार टीचर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं यार, नहीं करते कुछ भी, है ना। तो वो हमारे लिए ही करते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही सारे कुछ कर रहा हूँ, है ना। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस, है ना। और जहाँ तक बात रही, तो ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो अच्छी तरीके से तो आपको अंग्रेजी बोलना और ग्रामेटिकल मिस्टेक से दूर कराना कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना कि भैया अगर आपको अगला वीडियो कोई भी चाहिए तो जरूर बता देना कि भैया इस पर एक वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का नुकसान मत पहुंचाइए। मिलते ही छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और हाँ, ये बात जरूर